Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्शन। स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार गुनेसर के यूट्यूब चैनल पे। हर रोज़ की तरह ये एक कमोडिटी स्पेसिफिक वीडियो है। तो आज हम जानेंगे ओनली कमोडिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल लेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल के रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में। सबसे पहली न्यूज़ फ्रॉम यूएस ईरान। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि ईरान सीरियसली वॉशिंगटन के साथ बात कर रहा है, जो पोटेंशियल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट का सिग्नल देता है। इसके अलावा तेहरान का टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल ने भी इंडिकेट किया है कि नेगोशिएशन अरेंजमेंट्स चल रहे हैं। अब ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि मार्केट ने पहले यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट्स फियर की वजह से हाई क्रूड प्राइसेस को लगातार ऊपर जाते गए। अब डिप्लोमेटिक टॉक्स के सिग्नल्स से रिस्क प्रीमियम कम हुए हैं, मतलब सप्लाई डिस्ट्रप्शंस का डर कम हुआ है। ट्रेडर्स ने अर्लियर रैली से प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया। ओपेक प्रोडक्शन डिसीजंस। ओपेक ने डिसाइड किया है कि मार्च में ऑयल आउटपुट स्टेडी रहेगा, सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी। ये डिसीजन फॉलो करता है 2025 में पहले किया गया प्रोडक्शन कोटा पॉज, और अभी रिसेंट मीटिंग में मिनिस्टर्स ने सप्लाई फ्रीज मेंटेन करने का कंफर्मेशन दिया। आपको बता दूं, ओपेक एक ग्रुप है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का जो ऑयल सप्लाई डिसाइड करता है। इनके डिसीजन से ग्लोबल क्रूड प्राइसेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। अगर सप्लाई कम तो प्राइस ऊपर, और अगर सप्लाई ज़्यादा तो प्राइस नीचे। अगर समराइज करें तो डिप्लोमेटिक टॉक्स और ओपेक सप्लाई फ्रीज दोनों मिलकर क्रूड ऑयल को एक शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ट्रेडर्स प्रॉफिट बुकिंग और सप्लाई सिग्नल्स पे फोकस कर रहे हैं, जो मार्केट में वॉलीटिलिटी और ट्रेंड क्लैरिटी दोनों ला सकते हैं। चलते हैं टेक्निकल लेवल्स पे। ये क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का डेली चार्ट है। यहाँ पे हमें एक फर्स्ट सपोर्ट दिख रहा है 5655 का, एंड उसके बाद सपोर्ट 2 दिख रहा है 5450 का। अगर ऊपर के लेवल्स की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस मार्केट फेस करेगा 6150, और उसके ऊपर दूसरा है 6500 का। अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाए, जैसे कि 1 आवर, तो हमें पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है 5900 का, दूसरा रेजिस्टेंस दिख रहा है 6020 का। और अगर सपोर्ट की बात करें तो 5655 पहला सपोर्ट है और दूसरा सपोर्ट है 5600 का। चलते हैं नेक्स्ट कमोडिटी नेट गैस पे। सबसे पहले वार्मर देन एक्सपेक्टेड वेदर फोरकास्ट आ रहे हैं, स्पेशली यूएस जैसे मेजर कंज्यूमिंग रीजन्स में। इसका मतलब है हीटिंग डिमांड कम होगी, क्योंकि नेचुरल गैस का यूज़ मोस्टली रेजिडेंशियल हीटिंग के लिए होता है विंटर में। अभी इसका प्राइसेस पे क्या इफेक्ट होगा? वार्मर वेदर मतलब लेस हीटिंग डिमांड, मतलब नियर टर्म कंजम्पशन कम होगी, वैसे प्राइस गिर सकते हैं। इवन अगर एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, फिर भी प्राइस पुल बैक पॉसिबल है अगर माइल्डर वेदर या एबंडेंट सप्लाई डोमिनेट करे तो। रिसेंट सेशंस में देखा गया है कि वार्मर फोरकास्ट ने एक्सपोर्ट इफेक्ट को ओवरराइड किया, जिससे प्राइस वीकनेस कंटिन्यू है। अगर समराइज करें तो नेचुरल गैस के प्राइसेस पे वेदर का इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्मर देन एक्सपेक्टेड फोरकास्ट से हीटिंग डिमांड कम होती है और शॉर्ट टर्म में प्राइस पुल बैक देखने को मिल सकते हैं। अगर टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो ये नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स का 1 डे का चार्ट है। यहाँ पे हमें सपोर्ट 1 दिख रहा है 331 का, और उसके नीचे सपोर्ट 2 है 295 का। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 444.5 का पहला रेजिस्टेंस है और दूसरा रेजिस्टेंस है 480 का। अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखें, जैसे कि 1 आवर, तो हमें पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है 383 का, दूसरा रेजिस्टेंस दिख रहा है 402.6 का। अगर सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट दिख रहा है 331 का और दूसरा सपोर्ट दिख रहा है 315 का। चलते हैं हमारी नेक्स्ट कमोडिटी गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें तो यूएस में केविन वॉश के फेड चेयर नॉमिनेशन किया गया है, जो हॉकिश है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की। इससे यूएसडी मतलब डॉलर स्ट्रांग हुए और गोल्ड और सिल्वर जैसे सेफ हेवंस की अपील कम हुई। दूसरा रीज़न है हायर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। गोल्ड के लिए 20% और सिल्वर के लिए 25%। इससे लेवरेज और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग डिस्करेज हुई और लिक्विडेशन के चलते प्राइस नीचे आ गए। तीसरा रीज़न है प्रॉफिट बुकिंग और रिस्क ऑफ स्विंग्स।
ये दोनों फैक्टर्स प्राइस ड्रॉप में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्योंकि ट्रेडर्स ने रैलीज के बाद प्रॉफिट बुक किया। और चौथा रीज़न है ब्रॉड रिस्क ऑफ सेंटिमेंट। ग्लोबल रिस्क असेट में वीकनेस और वॉलेटिलिटी के चलते इन्वेस्टर्स कमोडिटीज से दूर हो रहे हैं। अगर समराइज करें तो गोल्ड और सिल्वर में एक हॉकिश फेड, हायर मार्जिन्स, प्रॉफिट बुकिंग और ग्लोबल रिस्क ऑफ सब मिलके प्राइसेस को नीचे ढकेल रहे हैं। शॉर्ट टर्म में कॉशन का सिग्नल है। चलते हैं टेक्निकल लेवल्स पे। ये गोल्ड पेटल का चार्ट है 1 डे का। यहाँ पे हमें सपोर्ट दिख रहा है 13350, नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है 12750। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है 16450 और दूसरा रेजिस्टेंस दिख रहा है 18050। अगर गोल्ड पेटल की 1 आवर चार्ट देखें शॉर्ट टाइम फ्रेम में तो रेजिस्टेंस 1 दिख रहा है 15200, रेजिस्टेंस 2 हमें दिख रहा है 15745 का। अगर सपोर्ट की बात करें तो गोल्ड पेटल पहला सपोर्ट ले सकता है 13650 का और दूसरा सपोर्ट ले सकता है 13350 का। वैसे ही सिल्वर पे चलते हैं। ये सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स का 1 डे का चार्ट है। यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है 3,03,000 का, उसके ऊपर रेजिस्टेंस दिख रहा है 3,40,000 का। अगर सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट दिख रहा है 2,48,000, अगर वो भी ब्रेक करता है तो सपोर्ट 2 है 2,28,200 का। चलते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में। ये सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स का 1 आवर का चार्ट है। यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है 2,81,600 का, उसके ऊपर रेजिस्टेंस 2 दिख रहा है 3,05,300 का और सपोर्ट 1 दिख रहा है 2,29,850 का एंड सपोर्ट 2 दिख रहा है 2,19,350 का। ऐसे ही डेली कमोडिटी के लेवल्स और निफ्टी के ट्रेड्स जानने के लिए आप टीजी लेवल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी लेवल्स, डेली 3 to 4 ट्रेड्स दिए जाते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट। अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी और स्विंग 4 सेक्शंस आपको मोबाइल में मिल जाएंगे। वहाँ पे प्रॉपर एंट्री, एसएल, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 दिए जाते हैं विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। आपको किसी भी बात में अगर दिक्कत आए स्टॉक मार्केट में या आपको ऐप लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए ताकि आप हमसे जुड़ सकें। धन्यवाद। आपका दिन प्रॉफिटेबल रहे।